जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाआश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। सती चेलना के इस बृहदतम जीवन चरित्र का आज कथानक के रूप में अंतिम दिवस है। पिछले सत्र में आपने देखा महाराज शेणिक जब महाराज पद का त्याग कर दिए और कुणिक को महाराज बनने का मौका मिला, धीरे धीरे कुणिक के मन के अंदर की इच्छाएं संकल्प में बदल गईं। छोटे से बच्चे की बचपन से वो इच्छा थी, जब वो अपने पिता को देख करके बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ करता था, और धीरे धीरे इच्छा पूरी होने के व्यवस्थाएं बनाते बनाते एक दिन महाराज शेणिक ने जब स्वयं ही कुणिक को राज्य पद दे दिया, राजपद पे आने के बाद कुणिक पूरे के पूरे मगध के महाराजा के रूप में जाने लगे। कुणिक ने शेणिक को जेल में बंद करके अपनी इच्छा को संकल्प रूप दे दिया। जीवन में 4 तरह के और घर में 3 तरह के लोग मिल जाएंगे। घर में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग होंगे जिनकी भावना अच्छी होती है और व्यवहार बुरा होता है। घर के अंदर आपके पिता हो सकते हैं जिनकी भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन कई बार हो सकता है कि व्यवहार बुरा होता हो। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनकी भावना अच्छी होती है, भावना बुरी होती है और उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। आपके पड़ोसी मिल जाएंगे आपको जिनकी भावना हमेशा अच्छी होती हो, जरूरी नहीं, कई बार भावना बुरी होती है लेकिन व्यवहार बहुत अच्छा होता है। घर के अंदर कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी भावना भी बुरी होती है और व्यवहार भी बुरा होता है। बंधुओं, कई बार परिवार की जो परिस्थितियां होती हैं उनमें हम संगठन में कहीं पर भी रहते हैं, चाहे हम अपने परिवार में रहते हैं, चाहे हम अपने उपाश्रय में रहते हैं, गुरुकुलों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, वहाँ पर भी ये 3 प्रकार के लोग तो आपको मिल जाएंगे। एक जिनका भावना अच्छी लेकिन व्यवहार बुरा, एक जिनका व्यवहार मतलब जिनकी भावना बुरी जिनका व्यवहार अच्छा, और एक जिनका भावना भी बुरी और जिनका व्यवहार भी बुरा रहता है। महाराज शेणिक के प्रति कुणिक का भावना भी बुरी और व्यवहार भी बुरा निकल गया। एक और जीवन में लोग मिलते हैं जिनकी भावना भी अच्छी होती है और जिनका व्यवहार भी अच्छा होता है, लेकिन वो लोग घर में नहीं मिलते। जिनकी भावना भी अच्छी और जिनका व्यवहार भी अच्छा होता है, वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होकर के गुरुकुलों में गणनायक के रूप में मिलते हैं। जब वे आपको दीक्षित करते हैं, शिक्षित करते हैं, आपको जैन संस्कृति के बारे में, अहिंसा धर्म के बारे में बताते हैं, उस वक्त उन गुरुओं की भावना भी बहुत अच्छी होती है और उन गुरुओं का अपने शिष्यों के प्रति व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अच्छी भावना और अच्छे व्यवहार वाले लोग घर में मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। पिता की भावना अच्छी रहेगी तो व्यवहार बुरा हो जाएगा, डांट देंगे, चिल्ला देंगे, कभी कुछ कह देंगे, तो घर के अंदर का माहौल प्रायः करके बदल जाता है। आश्रमों इत्यादि में भी जाकर के आप देखिएगा, वहाँ पर भी साधर्मी के प्रति लोगों की भावनाएं अच्छी रहती हैं, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी व्यवहार बुरा हो जाता है। घर के अंदर की व्यवस्थाएं रहती हैं कि आदमी की, कई लोगों की व्यवहार भी बुरा रहता है और भावना भी बहुत बुरी रहती है
कि कब ये मरे और कब ये पूरी सत्ता, संपत्ति और भोग हमारे हिस्सा में चला आए। कुणिक और क्षणिक के बीच में व्यवहार और भावना दोनों कुणिक की बुरी थी, लेकिन महाराज क्षणिक की कुणिक के प्रति न व्यवहार बुरा था न भावना बुरी थी। कई बार ऐसा होता है, दो लोगों के अनुबंध के बीच में एक तरफा बैर काम कर रहा होता है। महाराज क्षणिक को गौतम स्वामी का सहयोग क्या मिला? महाराज क्षणिक आत्मबोध को प्राप्त हुए। ये बात महाराज क्षणिक जानते थे कि कुणिक को पूर्व भाव में मैंने दुख दिया था, आज उस ऋणानुबंध के तहत कुणिक पुत्र बनकर के मुझे दुख दे रहा है। और कितने कोड़े मारने के बाद भी महाराज क्षणिक कभी भी किसी भी प्रकार की खेद खिन्नता, देह संबंधी तो होती थी लेकिन मानसिकताओं में खेद खिन्नता नहीं होती थी। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री कुंद कुंद भगवान ने वो बात ग्रंथराज समय सार में भी कही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उस सम्यक दृष्टि जीव की भावना कैसी होती है। ग्रंथकार ने समय सार ग्रंथराज में कहा कि उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस्सो निच्चम कंखा मणा गदस्य उदयस्ना कुब्ब देणानी। कोई भी ज्ञानी जीव है, उत्पन्नोदय भोगे, भोग का मतलब सुख की सामग्रियां ही नहीं होती। गुरुदेव हमेशा इस बात को कहते हैं, मैं भी पहले आप लोगों को कह चुका हूं कि किसी भी साधक को भोगी नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री जी ने जब पहली बार हम लोगों से ये शब्द कहे कि किसी भी साधक को भोगी नहीं होना चाहिए, तो ये शब्द सुनने पर ऐसा लगा कि गुरुदेव कुछ कहीं और लेना चाहते हैं। और कुछ ही सेकंडों में गुरुदेव ने अपना अंतर्भाव स्पष्ट कर दिया। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि किसी भी साधक को भोगी नहीं होना चाहिए, ना उसे सुख भोगना चाहिए, ना उसको दुख भोगना चाहिए। हम कई बार सुख भोगने को भोग समझते हैं, लेकिन दुख के भोगने को भोग नहीं समझते। दुख को भोगना भी साधकों की जीवन शैली में वो भोग की श्रेणी में आता है कि दुख के कारण उपस्थित होना एक वस्तु और कारण उपस्थित होने पर दुखी होना बिल्कुल दूसरी वस्तु। जब भी हम दुखी होते हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से हमारी कसाई काम करती है। तब किसी नोकर्म को निमित्त बना करके हमारे मन के अंदर दुख पैदा होता है। महाराज क्षणिक के मन के अंदर ये बात बहुत अच्छे से बैठी थी, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस्सो निच्चम। महाराज क्षणिक हमेशा सोचते थे, ये जो दुख को मैं भोग रहा हूं, ये जो दुख मेरे जीवन में आया है, जिसको देने वाला मेरा पुत्र ही है, ये भी आज है कल चला जाएगा। ऐसा सोचते सोचते महाराज क्षणिक के कई महीने उस कारागार पे निकल गए। कुणिक, जैसे आपकी देव दर्शन करने का नियम होता है, ऐसे दिनों दिन जैसे जैसे कुणिक की सामर्थ्य बढ़ती चली जा रही थी, अपनी सामर्थ्य का कुणिक विस्तार करते थे, राज्य शासन बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन पिता की स्मृति मात्र से भी, जैसे कभी कुत्ते के काटे हुए व्यक्ति को देखिएगा कि जब उसको रेबीज हो जाता है तो पानी के गिरने की आवाज सुनने मात्र से ही उसके अंदर के परमाणु इतने विकृत हो जाते हैं कि वो चिल्लाने लगता है। हमने वो दृश्य देखे हैं, जब पानी से गिरती, नल से गिरते हुए पानी की आवाज जब बाल्टी में पड़ती है, तो जैसे रेबीज का रोगी उस आवाज को सुन करके आकुलित व्याकुलित परिणाम करता है, इतने ही आकुलित व्याकुलित परिणाम कुणिक अपने पिता की स्मृति मात्र से करता था। कुणिक ने प्रतिदिन का नियम बना लिया कि नीचे जाता, तलगृह तक पहुंचता, कैद खाने में महाराज क्षणिक के पास पहुंचता, वहीं पे पड़े हुए चाबुक को उठाता और पुत्र होने के बावजूद पिता को रोज मारता, रोज। और महाराज क्षणिक क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्त होने पर उनके अंदर चेलना की वो ऐसी कृपा रही जीवन में, चेलना उनके जीवन में ऐसा नौकर्म बन करके आई कि महाराज क्षणिक को क्षायिक सम्यक दर्शन तो प्राप्त कराया ही, साथ ही साथ दुख सहन करने की क्षमता भी चेलना की कृपा से महाराज क्षणिक के अंदर बढ़ गई। चेलना रोज दोपहर में आती, कुणिक रोज सुबह आता। सुबह कुणिक एक बार होकर के जाता तो वापस कैद खाने में नहीं आता, लेकिन चेलना को निरंतर आने जाने की छूट थी। चेलना नीचे आती, बाल गीले करके लाती, क्षणिक के घाव भरने की कोशिश करती और चली जाती। ये निरंतर उपक्रम चलता रहा।
इसी बीच में कुणिक की स्त्री गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई, 9 माह के पश्चात पुत्र हो गया। पुत्र देखने में इतना सुंदर सौंदर्यवान दिखा कि उसका नाम कुणिक ने चला करके लोकपाल रखा। जैसे लोकपाल चारों दिशाओं में होते हैं, लोकम पालयन्तीति लोकपालः, इसी भावना को रखते हुए कुणिक ने अपने पुत्र का नाम लोकपाल रख दिया। पुत्र धीरे धीरे क्या बड़ा हो रहा था। जब वो करीब साल सवा साल का ही था, कुणिक की ये आदत पड़ गई थी। कुणिक अपने पुत्र को अपनी गोदी में बिठा करके ही भोजन करते थे। जितने भी दासी दास होते थे, जब महाराज कुणिक की थाली भोजन सामग्री की लगाई जाती, सोने की चमचमाती हुई थाली जब सामने रखी जाती, वे अपने पुत्र को पहले अपने जांघ पर बैठाते, उसके बाद पुत्र को मनुहार करते हुए अपने साथ भोजन करते। एक दिन चेलना, कुणिक और कुणिक का पुत्र लोकपाल, ये तीनों वहीं पर बैठे थे। कुणिक भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते अचानक लोकपाल, जो छोटा सा बच्चा था, वो खड़ा हो गया। अपने पैरों पर खड़ा होकर महाराज कुणिक भोजन कर ही रहे थे कि उसने महाराज कुणिक के उस थाली पर ही थोड़ी सी लघुशंका कर दी। पुत्र का मोह इतना जबरदस्त था कि महाराज कुणिक ने लोकपाल, जो उनका पुत्र था, उसकी लघुशंका की हुई थाली में से भी उठा करके भोजन कर लिया। ये दृश्य चेलना दूर से बैठ करके देख रही थी। चेलना अंदर ही अंदर कुछ सोचने में, गंभीरता में चली गई। कुणिक धीरे से अपनी माँ से कहते हैं, कुणिक को बिल्कुल भी नहीं लगा कि थाली पे मेरे बच्चे की थोड़ी सी लघुशंका चली गई है। पात्र सोने के लगे हुए थे। सामान्य में भी देखने पर, सोचने पर लगता है कि अगर अपना ही पुत्र क्यों ना हो, लेकिन अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है तो हम थाली छोड़ देते हैं। लेकिन कुणिक का मोह हमारे आपके सामान्य मोह से भी ऊपर बढ़ा हुआ था। ये दृश्य तो हमेशा देखने में घरों में आता है, जब माँ भोजन कर रही होती है और बच्चा गोदी में रहता है और बच्चा उसी समय लघुशंका या दीर्घ शंका कर दे, तो माँ उस बच्चे को अपनी आंचल में छिपा करके और लपेट लेती है। चुपचाप पहले थाली खत्म करती है, उसके बाद जाकर के बच्चे को साफ करती है। लेकिन ये दृश्य पिता के साथ देखने में नहीं आता, क्योंकि जब वात्सल्य की पराकाष्ठा होती है तब वो दृश्य सामने बनता है बंधुओं, कि माँ की गोद में माँ का बच्चा हो, बच्चा गोद में रहते हुए वहाँ पर खेल रहा हो या दूध पी रहा हो, और उसी समय दूध पीते हुए बच्चा वहीं पर मल कर दे, लघुशंका कर दे। माँ को तनिक भी घृणा नहीं होती। ये मातृत्व के वात्सल्य की पराकाष्ठा तो है, लेकिन पिता इतना वात्सल्य दे ऐसा कभी देखने में नहीं आता। लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि कुणिक का अपने पुत्र के प्रति उतना ही प्रेम था जैसा एक माँ का अपने बच्चे के प्रति होता है। लोकपाल, जो उसका पुत्र था, उसकी लघुशंका कुणिक की थाली में जाने के बाद भी कुणिक ने वो भोजन कर लिया। बच्चे को प्यार से खिलाता रहा और अपनी माँ चेलना से कहता है कि जितना पुत्र से मैं प्रेम करता हूँ, इस संसार में इतना कोई और अपने पुत्र से क्या प्रेम करता होगा, कि मुझे इसकी किसी भी बात में तनिक भी घृणा नहीं आती। महारानी चेलना की आंख से आंसू गिर गया। महारानी चेलना की आंख से आंसू गिरने पर कुणिक बोलता है कि माँ आप रो रही हैं। तब चेलना कहती है कि बेटा, तेरे पिता तुझसे जितना प्रेम करते थे, इतना प्रेम तू अपने पुत्र से क्या खाक करेगा। कुणिक चेलना के 2 शब्दों को सुनकर के स्तंभित होकर के भोजन करते हुए धीरे से माँ की ओर तो नहीं देखा, लेकिन भोजन की थाली की ओर देखते हुए बोलने लगा कि शैणिक मुझसे क्या प्रेम करते होंगे, शैणिक ने मेरे लिए किया ही क्या है। महाराज शब्द का संबोधन जब कुणिक ने नहीं लगाया और सामान्य शब्द में शैणिक शब्द ही कहा, तो चेलना को अंतर में बहुत बुरा लगा। चेलना शैणिक को आत्मबोध देने के लिए अंदर संवेदनशीलता पैदा करना माता का पहला कर्तव्य होता है बंधु। और चेलना सुरभाष से ही जब ज्योतिषाचार्य ने ये बात कह दी थी कि कुणिक महाराज शैणिक के प्रति हमेशा कभी भी अच्छे विचार नहीं रखेगा, उस समय से चेलना कुणिक के मन के अंदर उस संवेदनशीलता का भाव पैदा करती थी।
लेकिन कुणिक हर बात उस बात को नकार देता था। और जब कुणिक ने माँ की ओर देखा और चेलना कहती है कि तुम अपने बच्चे से क्या खाक प्रेम करते हो जितना महाराज शयनिक आपसे प्रेम करते थे। कुणिक चेलना की तरफ देखने लगा तो चेलना कहती है रोते हुए, मतलब आंख से आंसू गिर रहे थे और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और मुस्कुराते हुए चेलना कहती है कि तुम छोटे थे से जितना छोटा ये तुम्हारा बच्चा है ना, इससे थोड़े से और बड़े हो गए थे। बड़े होने पर तुम्हारी बीच की उंगली पर 9 घेरे में एक बड़ा सा फोड़ा हो गया, और जब तुम्हारी उंगली पर फोड़ा हो गया तो उस उंगली पर बहुत गहरी बड़ी मवाद आ गई। वो मवाद इतनी बदबूदार थी कि मैं तुम्हें उस मवाद के कारण दूध नहीं पिलाती थी। महाराज शयनिक उस मवाद के फोड़े को साथ में रख करके रोज तुम्हें 2 घंटे तक अपनी छाती से लगा के रखते थे। छाती से लगा कर रखते थे, तुम नहीं मानते थे तो कंधे पर बिठा करके रखते थे। ऐसा महाराज शयनिक कई बार करते थे, लेकिन कई दिन निकल गए, तुमको उस फोड़े से शांति नहीं मिली। औषधि चिकित्साओं के बावजूद तुम्हारा फोड़ा उपशम भाव को प्राप्त नहीं हुआ। महाराज कुणिक जब तुम्हारा हाथ अपने हाथ पे लेते, उसकी गर्माहट को स्पर्शित कहते और उस दर्द से तुम कलाहने लगते, उस वक्त महाराज शयनिक को बहुत बुरा लगता। कुणिक तुम छोटे थे, तुम भूल गए होंगे, लेकिन उंगली में अभी भी दाग देखना। वो उंगली का दाग फोड़े का आज भी तुम्हारे हाथों पर है। महाराज शयनिक जब तुम्हें पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल रही थी तो उस मवाद जिसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी, उस पूरी की पूरी उंगली को महाराज शयनिक ने अपने मुंह के अंदर डाल लिया। अंदर डाल करके अपनी लार से और अपनी जिह्वा से धीरे 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 करके ऐसा चूसा, और चूसते 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 पिच करके पूरी की पूरी मवाद के परमाणु जितनी भी मवाद थी महाराज शयनिक के मुख पर आ गई। पूरी बदबूदार महाराज पूरी की पूरी मवाद से महाराज शयनिक का मुझे आज भी याद है, पूरा का पूरा मुख भर गया। महाराज शयनिक ने जब तुम्हें शांति मिल गई, तुम्हारा फोड़ा पूरा खाली हो गया, तब महाराज शयनिक ने अपने मुख की मवाद किसी पात्र पर उतारी तो उसमें कीड़े बिलबिल कर रहे थे। इतना प्रेम तुम अपने पुत्र से नहीं कर सकते जितना प्रेम महाराज शयनिक कुणिक तुमसे करते थे। ये बात, ये दृश्य, ये शब्द को सुनकर के भोजन करते हुए कुणिक को उल्टी करने की इच्छा होने लगी। जैसे ही उल्टी करने की इच्छा पर कुणिक का गला खिंचा, महारानी चेलना कुणिक से कहती है कि कुणिक, तुमको सिर्फ सुनने पर उल्टी की इच्छा हो रही है, महाराज शयनिक ने तुम्हारी वो पूरी की पूरी मवाद मुंह के अंदर निकाली होगी। सोचो वो स्नेह की क्या पराकाष्ठा होगी पिता की। हर पुत्र को लगता है आज भी वर्तमान में कि हमारे पिता हमको नहीं चाहते, लेकिन वो दृश्य को ध्यान रखिएगा कि कई पिताओं की भावना अच्छी होती है और व्यवहार बुरा होता है बंधुओं, लेकिन व्यवहार बुरा होने से पिता बुरे नहीं हो जाते। कई गिने चुने ऐसे घर मिलते हैं जहां पर पिता की भावना भी अच्छी रहती है और व्यवहार भी अच्छा होता है। उसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा कारण बनती है। पढ़े लिखे घरों में ये माहौल कई जगह देखने में आता है कि बच्चों को माता पिता इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। उसका एक उदाहरण मैं अपने परिवार में घटा हुआ दिखाता हूँ। मामा जी के यहाँ जब मैं रहता था तो बड़ी दीदी थी, 5 बहनें थी मामा की। मामा मामी के 5 पुत्र थे, पुत्रियां थीं। उसमें जो बड़ी पुत्री थी, रानी दीदी कहते थे हम उनको, तो घर में जब भी जाता था तो वो अपनी बच्ची को आप कह करके पुकारते थे। छोटे से मैंने देखा कि चलना सीख रही है बच्ची और माता पिता अपने बच्चे को, अच्छी भावना तो है लेकिन व्यवहार कितना अच्छा है ये देखिए कि वो इतने अच्छे व्यवहार में बड़ी दीदी हमेशा अपने बच्चे को आप कह करके बुलाते थे। जब बहुत लंबा समय आप कहते 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 निकल गया, एक भी बार मैंने उनके मुख से तुम शब्द नहीं सुना। मैंने पूछा कि आप अपने बच्चे को आप कह करके बुलाते हैं, तुम कहने से नज़दीकियां ज़्यादा दिखाई देती हैं। बोले महाराज, ये जो बेटी है ये धीरे धीरे बड़ी होगी, बड़ी होने पर जितना मृदु और जितना पवित्रतम हम व्यवहार करेंगे,
क्योंकि तुम तो दुनिया के सारे लोग बोलते हैं, हम इसको आप बोलते हैं। जिस दिन हमको इसको डांटना होता है उस दिन हम इसको तुम बोल देते हैं। और जैसे ही हम तुम बोलते हैं वैसे ही बेटी की आंख से आंसू निकल आता है। वो सबसे पहले अपेक्षा रखती है कि जितना सुंदरतम व्यवहार आप हमसे हमेशा करते थे, पहले आप हमको आप बोलो, उसके बाद हम अपनी बात को सॉल्व करेंगे। तो दुनिया भर के तमाम माता पिता जब अपने बच्चे को समझाने के लिए अपशब्दों की बौछार करते हैं, हमारे यहाँ तुम शब्द ही अपने आप में सबसे बड़ा अपशब्द है। ये एक माता पिता होने के बावजूद कोई आदमी इतना अच्छा भावना भी रखता हो और उतना अच्छा व्यवहार भी करता हो। बंधु, कभी आपको अपने घर के अंदर पिताओं ने अपने बच्चों को आप कह करके संबोधन नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जिन परिवारों में बच्चों को आप कह करके पुकारते हैं, और 100 लोगों के बीच में अगर बच्चे के ऊपर क्रोध आ जाए और डांटना होता है तो सिर्फ तुम शब्द कहने में बच्चा समझ जाता है कि पिताजी ने, पापा ने या मम्मी ने सबके सामने हमारी इंसल्ट कर दी। कुणिक ये बात सुनकर के महारानी चेलना की ओर ऐसा देख रहा था, बोलता था, मां, महाराज शेणिक ने ऐसा करा। तब चेलना कहती है, महाराज शेणिक क्यों बोलते हो? अपने पिताजी बोलने में तुमको अपराध क्या बोध होता है? क्या लगता है तुमको? बोले, मेरे उनके प्रति भाव ही नहीं होते। चेलना कहती है, लेकिन सोचिए कि आपके पिता आपको कितना चाहते थे कि पूरा का पूरा वो फोड़ा जो दुर्गंध युक्त और मवाद से भरा था, पिताजी ने अपने मुख के अंदर ले लिया। उसमें से कुछ बूंदें तो पिता के कंठ के अंदर भी चली गई थी, लेकिन महाराज शेणिक ने कभी तुम्हारे प्रति विचिकित्सा का भाव नहीं रखा। कुणिक चेलना से कहता है, तो फिर हमने तो सुना है कि महाराज शेणिक ने पैदा होते साथ ही हमको जंगल में फिकवा दिया था। तब चेलना कहती है, पूर्णतः असत्य वचन है। महाराज शेणिक तो तुम्हारे पर बहुत दयालु थे। जब मुझे पता चला कि तुम महाराज शेणिक के प्रति तुम्हारा क्रोध का भाव इतना भयंकर था कि पहली बार ही जब महाराज शेणिक तुमको देखने के लिए आए, उसी वक्त तुमने मुट्ठियां भींच ली और अपनी त्योरियां चढ़ा ली थी, क्रोध से अपना मुख बंद कर लिया था। उस वक्त मुझे लगा कि ये मेरा छोटा सा पुत्र मेरे प्राण प्रिय पति के लिए कहीं जीवन में कुछ दोष युक्त साबित ना हो, दुर्भाग्य साबित ना हो। इसलिए पिता ने नहीं, बेटा, मैं माँ होने के बावजूद तुमको मैंने जंगल में फिकवा दिया था। महाराज शेणिक को जैसे ही पता चला कि मैंने तुमको जंगल में फिकवा दिया है, महाराज शेणिक खुद गए और जा करके तुमको हाथ से लेकर के वापिस आए। वर्तमान पंचम काल में बंधु, जिस भी पिताओं के साथ हम रहते हैं, हमको लगता है कि हमारे पिता हमें नहीं चाहते, लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा। जितने भी माता पिता हैं कभी भी बच्चों से ईर्ष्या नहीं करते। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि आपके पिता आपसे व्यवहार अच्छा नहीं करते होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि आपके पिता की आपके प्रति भावना खराब होती होगी। हमने कहा ना, जीवन में 4 तरह के और आपके घर में 3 तरह के लोग मिलेंगे, क्योंकि अच्छा व्यवहार और अच्छी भावना वाले तो मात्र गुरुदेव हैं कि वो हम लोगों के प्रति अच्छी भावना भी रखते हैं और अच्छा व्यवहार भी करते हैं। हमने खुद अपने पूरे जीवन में देखा, पिछले 20 साल जब मैं गुरुदेव के साथ रहा, कभी गुरुदेव ने किसी भी शिष्य को तुम कह करके बात नहीं करी। किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति से भी वो बात करते हैं तो उनकी शब्दों की शालीनता इतनी आसमान है कि वो आप कह करके ही हम लोगों को संबोधित करते हैं, और उस पर भी आदेशात्मक कोई शब्द नहीं रहते। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इतने उससे कहते हैं कि उनके इतने अच्छे व्यवहार के जब वो करते हैं, हम लोगों को कई बार लगता है कि इतने अच्छे व्यवहार के हम योग्य नहीं हैं गुरुदेव, जितना अच्छा आप हम लोगों से कहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे भी हों, गुरुदेव ने अपने कभी भी शब्द सौंदर्य को कभी भी छोटा नहीं किया। कुणिक ने चेलना से पूछा, चेलना ने बोला कि तुमको मैंने फिकवाया था, महाराज शेणिक तो उठा करके लाए थे। ये बात सुनकर के कुणिक के मन के अंदर थोड़ी बहुत द्रवनशीलता पैदा हुई, थोड़ा कुणिक भावुक तो हुआ, लेकिन अभी भी उसका उठने की हिम्मत नहीं हुई कि महाराज शेणिक के पास जाकर के कुछ कह सके। सुबह सुबह महाराज शेणिक को वो मार करके आया था और उसके घाव अभी भी महाराज शेणिक पर ताजा थे। महारानी चेलना जब ये बात कुणिक को समझा रही थी, कुणिक धीरे धीरे भावुक हो रहा था। चेलना ने कुणिक से कहा कि कुणिक,
महाराज शैनिक तुमको अपनी जान से ज़्यादा चाहते हैं, तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, उसके बाद भी उनको खेद खिन्नता नहीं है, क्योंकि गौतम स्वामी से उनको संबोध प्राप्त है, गौतम स्वामी से उनकी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, वो जानते हैं कि तुम्हारा उनका कुछ ऋणानुबंध है, लेकिन सोचो इस भाव भी वो तुमको कितना चाहते हैं। कुणिक शुद्ध मिथ्या दृष्टि था, उसके मन के अंदर कभी भी सम्यक दर्शन संबंधी कोई भावना ही पैदा नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है, घर के आंगन में धतूरे का पेड़ लग जाता है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घरों में कई बार व्यसनी पुत्र पैदा हो जाते हैं, कई बार व्रती और अच्छे परिवारों में ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जो शराब पीते हैं, मदिरापान करते हैं, व्यसन करते हैं, सातों व्यसन करते हैं। ठीक ऐसे ही शैनिक और चेलना के जीवन में कुणिक आया था, शुद्ध मिथ्या दृष्टि, और वो मिथ्यात्व के कारण जो है अपने उस कसाय परिणामों को कम नहीं करना चाहता था। लेकिन उस दिन जब ये बात, ये सोच उसके दिमाग में बदल गई, कुणिक माँ से कहता है कि आपने मुझे फिकवाया था। बोले हाँ बेटा, मैंने फिकवाया था, महाराज शैनिक तो तुमको उठा करके लाए थे, तुम्हारा लालन पालन किया। सोचो महाराज शैनिक ने तुमको कितनी अच्छी शिक्षाएं दी, महाराज शैनिक ने जीवन दिया, महाराज शैनिक ने वस्त्र आभूषण दिए, प्रतिष्ठा दी, पूरा राज्य दिया, और बदले में महाराज शैनिक को तुमने क्या दिया? आपके पिता ने भी अच्छी शिक्षा देते हैं, आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आपको अच्छे वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, आपके लिए बाइक देते हैं, पैसा देते हैं, मोबाइल देते हैं, सब पिता ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप खुद देखिएगा। चेलना कुणिक को पूरा समझाई कि कुणिक आंसू गिरा गया। जैसी कुणिक की आंख से आंसू गिरे, चेलना हाथ जोड़ करके अपने पुत्र से कहती है कि मैं महाराज शैनिक को बहुत स्नेह करती हूँ, उनके शरीर पर बहुत घाव हो गए हैं, कृपा करके तुम अपने पिता को उस कैद खाने से आज़ाद कर दो। कुणिक के सामने जब चेलना ने ऐसे हाथ जोड़ करके पुत्र के सामने नमस्कार किया, पुत्र को लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पिता के प्रति दुष्चरित्र और दुष्प्रभाव स्थापित किए हैं, मैं अपने पिता को जाकर के आज़ाद कर देता हूँ। ये सोच करके कुणिक ने वहीं से एक कुल्हाड़ी उठाई कि जिन बेड़ियों से महाराज शैनिक बंधे हुए हैं तहखाने पर, मैं स्वयं अपने हाथ से जाकर के उस कुल्हाड़ी से उस बेड़ियों को काट दूंगा। जैसे ही दरवाजे खुलने की आवाज़ें महाराज शैनिक के कान तक पहुंची और उस तहखाने जहां पर महाराज शैनिक बंद थे, सामने से आते हुए कुणिक को देखा, कुणिक के हाथ में वो कुल्हाड़ी देखी। महाराज शैनिक सामने ही भय से कांप गए। महाराज शैनिक को लगा कि रोज तो अंदर रखा हुआ कोड़ा मारता था, निश्चित आज ये मेरी हत्या करने के लिए आ रहा है। जब नरक गति बांध ली हो, गति बंद हो चुका हो, उस तरीके के परिणाम भी होने लगते हैं बंधु। परिवार में भी बच्चों का, पत्नी का, पुत्र का, अपने फैमिली मेंबर्स का परिणाम देख करके कभी आप भी स्वस्थ चिंतन करिएगा, सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से इनके किसी के परिणाम इतने क्रूर हो गए हैं, इसलिए ये हमारे साथ निरंतर ऐसा व्यवहार करता है। महाराज शैनिक के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुणिक आज मेरी हत्या करने ही आ रहा है, अपने पुत्र के हाथ से वध को प्राप्त हूं, इससे अच्छा मैं स्वयं अपना आत्मघात कर लेता हूं। उस जेल के अंदर जहां पे कोड़ा टंगा था, वहीं पर क्षत्रियोचित वहां पर तलवार भी चढ़ी रखी थी। महाराज शैनिक ने तलवार निकाली और खड़ी तलवार पर अपना माथा दे मारा। सोचिए, ये वही महाराज शैनिक हैं जो कभी विप्लाचल पर्वत पर पूरे अपने लाव लश्कर के साथ भगवान महावीर स्वामी की पूजा करके आए, गौतम स्वामी से संवाद किया, 60,000 प्रश्न गौतम स्वामी से पूछे। दिगंबर संप्रदाय में 60,000 प्रश्नों की सूची तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जैन धर्म का एक और घड़ा है, उस घड़े में आपको पूरे के पूरे 60,000 के 60,000 प्रश्नों की सूचियां एक के बाद एक सीक्वेंस में दिखाई दे जाएंगी बंधु। अंतिम प्रश्न कौन सा पूछा, पहला प्रश्न कौन सा पूछा, 60,000 प्रश्न गौतम स्वामी से पूछने वाले हुए महाराज शैनिक जब दुराभाव को प्राप्त हुए और उनका योग सामने का नरक गति का आने का बन गया, तब सामने से कुणिक क्या भाव को लेकर के आ रहा था। कई बार ऐसा होता है ना,
कोई सामने वाला व्यक्ति क्या भाव को लेकर के आ रहा होता है हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन हमारी उसके प्रति पूर्व से जो धारणा रहती है उसी धारणाओं में हम अपना जीवन जीते रहते हैं। वो अच्छा भी सोच करके आता है तो हम बुरा सोच बैठते हैं। हमको लगता देखो पहले भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था, आज भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं किसी भी आदमी को एक ही पैमाने पर जिंदगी भर नहीं नापना चाहिए। जैसे शरीर बड़े होने पर कपड़ों का साइज बदल जाता है, पुराने कपड़ों की साइज वो भी आपके रहते हैं लेकिन आप पुराने कपड़ों का साइज पहनते नहीं है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऑब्जर्वेशन का अपना एक मेंटल स्टैंडर्ड जो है वो टाइम टू टाइम आपको बदलते रहना चाहिए। हम बचपन में जिससे मिले थे जैसी एक बार धारणा बन गई तो क्या जीवन भर वो आदमी वैसा थोड़ी रहेगा। महाराज क्षणिक सोच रहे थे कि कुणिक हमको निश्चित मारने के लिए आ रहा है और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के भी आया है, इसकी कुल्हाड़ी अपनी छाती पर खाऊं, इससे अच्छा है बुद्धिपूर्वक अपना अंत कर लूं। महाराज क्षणिक ने तलवार को खड़ी करके उस पर अपना माथा क्या दिया, तलवार माथे को भेदती हुई आर पार हो गई। महाराज क्षणिक का वहीं पर प्राणांत हो गया। सोचो कैसी जगह प्राणांत हो गया, जैसे कृष्ण जी का जंगल पे हो गया, महाराज क्षणिक का कारागृह पे हो गया। बंधुओं कृष्ण जी के लिए तो हम हमेशा वो बात कहते थे कि दहला देता था वीरों को जिनका एक इशारा, जिनकी उंगली पर नचता था ये भूमंडल सारा। कल तक थे जो धीर वीर रणधीर अमर सेनानी, मरते वक्त न पाया उनने चुल्लू भर भी पानी। कैसा होता है बंधुओं, कर्म की गति अंतिम समय पर कहाँ ले जाकर के खड़ी करती है कभी पता नहीं चलता। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि हमारे जन्म का स्थान हमारे हाथ पे नहीं है, लेकिन हमारी मृत्यु का स्थान हम निश्चित कर सकते हैं। पुण्यात्मा है कई लोग जो जिंदगी भर गुरुदेव के पास आने के बाद भी भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी जब अंतिम समय आता है, जब उनके काल धर्म का समय आता है, वो पता नहीं कहाँ से घूम करके वापस गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाते हैं। वहां पर गुरुदेव से उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, संलेखना के व्रत ग्रहण कर लेते हैं, संलेखना कर लेते हैं और अनंत की यात्रा में फिर निकल जाते हैं। जब बिगड़े हुए लोगों की ऐसी अच्छी सदगति होती है, और गुरुदेव बार बार हम लोगों से भी कहते हैं कि पता नहीं किसका अंत कहाँ पर और कैसे होगा, कौन सा निर्यापक मिलेगा, कौन से साधु तुम्हारे लिए सहयोग प्रदान करेंगे, इसलिए अपनी अपनी संलेखना की तैयारी प्रतिदिन करते रहो, प्रतिदिन विचार करते रहो कि अगर आज अंतिम दिन आया तो क्या करेंगे। सम्यक दृष्टि तो इस बात को सोच लेता है, लेकिन जब मन के अंदर इस तरीके का तीव्र कसाय हो, गति बंद कर लिया हो, तो चाह करके भी जैसे महाराज क्षणिक प्रणाम नहीं कर पाए, अच्छा कुणिक के बारे में सोच नहीं पाए, ऐसा हम भी कभी अच्छा सोच नहीं पाते। महाराज क्षणिक के माथे से जब तलवार बाहर हुई और भलभला करके पूरे माथे से उबलता हुआ रक्त जमीन पर गिरने लगा, कुणिक तीव्र गति से दौड़ करके महाराज क्षणिक के पास पहुंच करके चिल्ला करके बोलता कि हाय पिता, मैं आपके लिए क्या सोचता था और आप मेरे लिए क्या थे। और कुणिक ने बार बार आत्मनिंदा पिता के उस मृत शरीर को हाथ में लेकर के करी। महारानी छिलना को तभी पता भी नहीं था ऊपर कि क्षणिक ने इस तरीके से आत्मघात कर लिया है। क्षणिक का जीव उस पर्याय से निकल करके रत्न प्रभा नामक नरक में जाकर के उत्पन्न होकर के 84,000 वर्ष की आयु साथ में लेकर के वहां पर दुख भोगने के लिए चला गया। महाराज क्षणिक ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करके बांधी तो थी 33 सागर की उत्कृष्टतम आयु, लेकिन चेलना गौतम स्वामी भगवान महावीर के समोषण, उनके आत्म परिणामों की निर्मलता, कसाय की मंदता का वो परिणाम निकला। जब उनके अंदर छायिक समय दर्शन की प्राप्ति हुई तो सप्तम पृथ्वी की आयु घट करके मात्र 84,000 वर्ष प्रथम पृथ्वी की बची। गति नरक की तो मिली, लेकिन सप्तम पृथ्वी में जाने वाला सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्रथम पृथ्वी पर आकर के 84,000 वर्ष की आयु भोगने के बाद अगले जब भी काल भगवान महावीर स्वामी का जब शासन खत्म होगा, अगले तीर्थंकरों में पहले नाम के पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर बनने का उस क्षणिक के जीव को सौभाग्य मिलेगा। लेकिन आज नरक में 84,000 वर्ष की आयु का दुख अभी भी वो भोग रहे हैं। कैसी विचित्रता है संसार की, कैसा संसार है बंधुओं। चेलना को पता नहीं था, चेलना भोजन कर रही थी, अचानक चेलना को ठसका लगा। जैसे ही चेलना को ठसका लगा, चेलना को क्षणिक की याद आई और धीरे से नीचे से कुणिक अपने हाथों में महाराज क्षणिक का वो मृत शव लेकर के ऊपर दरवाजे तक पहुंचे
पूरा सभा स्तब्ध थी, पूरे जितने सेनानी थे वे स्तब्ध थे, राजमहल का प्रत्येक कर्मचारी स्तब्ध था। और उस रक्त से रंजित उस शव को उठा करके कुणिक ने सामने के जो सैया ग्रह था उस सैया पर लिटा दिया। चेलना और उसकी एक और सखी जो अभय कुमार की माँ थी, जिसका नाम नंदश्री था, प्यार से महाराज क्षणिक उसको नंदा कहते थे, नाम नंदश्री था। दोनों ने देखा कि महाराज क्षणिक का देहांत हो गया है। वे दोनों आकर के वहां पर खूब विलाप करने लगी, खूब रोई। लेकिन रोने से गया हुआ व्यक्ति लौट करके तो नहीं आता, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी भी आप लोग जितना रोते हैं, दुख शोक तापक रंदन बद परदेव नानाद परोभय स्थानन असत वेद्य से, असाता वेदनी कर्म का बंध है। पति कोविड में मर गए, महिलाएं आज भी रो रही हैं। हमारा पति 6 महीने पहले मर गया, हम अभी भी रो रहे हैं। हमारा पति 2 साल पहले मर गया, अभी भी हम आंख से आंसू निकल नहीं बंद नहीं हो रहा है। जब भी किसी के पास जाते हैं वो इमोशन सामने आ जाते हैं, ये हमको छोड़ के चले गए। बोले क्यों महाराज, क्या पति के जाने का दुख नहीं होता? पति के जाने का दुख होता है, तो उसके जाने के दुख के अपेक्षा में, विरोध में आदमी संयम ग्रहण करता है, आदमी अपने रंग भंग को ठीक करता है, अपने सारी चीज़ों को सुधारता है, व्रतों को ग्रहण करता है। ये सब चीज़ों पे तो उपयोग नहीं है, लेकिन जब भी कोई घर के अंदर व्यक्ति आता है तो आदमी रोना शुरू कर देता है। लेकिन चेलना और नंदश्री ऐसी नहीं थी। चेलना और नंदश्री दोनों ने जैसे देखा कि महाराज क्षणिक का देहांत हो गया है, वो रोई, विलाप तो हुआ, लेकिन चेलना ने अपने आप को बहुत जल्दी संभाल भी लिया। महाराज चेटक की वह पुत्री चेलना, महाराज चेटक ने अपने उस छोटे से जीवन काल में ही चेलना को सारी जैन धर्म की वे सद शिक्षाएं दी थी। चेलना को स्वयं पता था कि मृत्यु का अंतिम समय सल्लेखना के साथ गुजरना चाहिए। महाराज क्षणिक की चिता व्यवस्थित रूप से चढ़ाई गई, महाराज क्षणिक का अंतिम संस्कार किया गया। चेलना 2-3 माह ही मात्र अपने घर में और रही, और चेलना के मन के अंदर ये बात बार बार मन घर कर गई कि जिसके कारण मैं यहाँ पर रहती थी, आज जब वो पति ही मेरे घर में नहीं है, तो अब पुत्र के साथ पराधीन होकर के जीने से अच्छा है मैं संयम ग्रहण कर लूँ। चेलना के मन के अंदर ये बात निरंतर चल रही थी। कुणिक से एक दिन चेलना ने कह ही दिया कि भगवान महावीर स्वामी अभी भी इस धरा पर विद्यमान है, और भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाकर के मैं आर्यका के व्रत ग्रहण करके संयम ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं मात्र तुम्हें बता रही हूँ पुत्र। ये कह करके कुणिक को बता करके चेलना, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है आपिच्छ बंधु भग्गम विमोचितो गुरु कलत्य पुत्तेहिम आसित जिनान दर्शन चरित तब वीर्यायारम। इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ, दोबारा बोलना नहीं चाहता। आप पिछले एपिसोड में शायद इस बात को सुन चुके होंगे। चेलना ने कुणिक से बताया कि मैं भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाकर के संयम ग्रहण करना चाहती हूँ, और चेलना ने वही किया। चेलना कुणिक को छोड़ करके, राजमहल को छोड़ करके, पूरे वैभव को छोड़ करके अपनी आयु के अंतिम जीवन को, अंतिम उस पड़ाव को सार्थक करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाकर के आर्यका चंदना की अंतेवासी होकर के शुद्ध पवित्र हृदय को धारण करने वाली महाव्रतों का पालन करने लगी। आर्यका के व्रत संयम ग्रहण करने के साथ 16 हाथ की एक साड़ी साथ में लेकर के सारे परिग्रहों का त्याग करके, मन के अंदर से क्षणिक की भावनाओं को भी मिटा करके, उस साध्वी ने ऐसा दुर्धर घोर तप किया कि उस घोर तप के कारण और घोर तप के साथ सल्लेखना के व्रत गण को ग्रहण करने के कारण उसने स्त्री पर्याय का छेद कर दिया। उसी चेलना का जीव सल्लेखना संयम को ग्रहण करके, तप को धारण करके महर्दिक जाति का उच्चतम स्वर्गों में जाकर के देव बना। आज वह देव बनकर के भोग को भोग रहा है, और वही चेलना का जीव आगे चल के निश्चित ही निर्वाण पद की प्राप्त करेगा। चेलना कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे उसके जीवन में विपरीतताएं आई, कैसे लोगों ने ठगा, कैसे उसकी विधर्मी के साथ शादी हुई, कैसे उस विधर्मी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराया, मुनिराज का उपसर्ग, न जाने मैं क्या कुछ पिछले 22-23 दिनों में बोल करके गया। लेकिन अब 22-23 दिनों तक के बोले हुए संवाद को व्यर्थ छोड़ना, ऐसा तो मुझे संभव लगता नहीं। इसकी परीक्षा होगी। आपको पुनः पहले एपिसोड से लेकर के अंतिम एपिसोड्स तक
सारी की सारी चेलना के इस चरित्र को सुनना होगा, अंतर मंथन करना होगा, कॉपी में नोट्स बनाने होंगे, क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब आपसे किए जाएंगे और उन सवाल जवाबों के सही जवाब देने पर आपका स्वयं का क्षयोपशम ज्ञानावर्णी कर्म का जो आपका क्षयोपशम बढ़ेगा, परिवार की स्थितियां सुधरेंगी। साथ में सामूहिक रूप से भी आप चाहें तो अपने परिवार को पहले एपिसोड से अंतिम एपिसोड तक एक एक करके सुनाने का प्रयास करिए, नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि शीघ्र ही जब इसकी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के द्वारा, तब आपको आपके परिवार के बीच में संवेदनशीलता बढ़ाने का एक और अवसर मिलेगा। आज चेलना संलेखना के व्रत को ग्रहण करके स्वर्ग में जाकर के देव बन करके स्थापित है। वो पर्याय को छोड़ना भी अपने आप में अभूतपूर्व कहानियां हैं। प्रथमान योग के कितने ग्रंथों को मैंने पढ़ करके ऐसा देखा है कि आर्यिका के महाव्रत धारण करने के बाद भी, आर्यिकाओं के व्रत को ग्रहण करने के बाद, संलेखना करने के बाद भी कई बार वो जीव आगे चल के फिर वहाँ देवी बन जाता, देवी बन के फिर स्त्री बन जाता, फिर देवी बन जाता, फिर स्त्री बन जाता, फिर अन्य पर्यायों में जाकर के फिर देवी बन जाता। लेकिन चेलना की वो संलेखना, वो तप, वो सम्यक दर्शन, वो उसकी भावना ऐसी निर्मल थी कि पहली बार के संलेखना में पुरुषार्थ ने उसको स्त्री पर्याय से सदा काल के लिए छेदित करके पुरुष पर्याय में स्थापित कर दिया। दिगंबर जैन शासन में स्त्रियों की मुक्ति वर्जित मानी गई है। स्त्रियां स्त्रीलिंग के साथ, बहिरंग लिंग के साथ जो है वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इसके लिए पुरुष लिंग अपेक्षित रहता है। श्वेतांबर संप्रदायों में स्त्री पर्याय के साथ भी मोक्ष की कल्पना वहाँ पर की गई है, उनकी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन ये चेलना का अद्भुत कथानक आपका समय होने को आया और ये सूत्र भी, इस चेलना के पूरे कथानक में तत्वा सूत्र के जितने भी सूत्रों का प्रयोग हुआ है, जितने भी सूत्रों की व्याख्याएं आपको बिना दिखाए करने की मैंने कोशिश करी है। पूछने वाले आपसे बहुत कुछ पूछेंगे, हर जवाब देने के लिए आप अपने अंतस्मानस को तैयार रखिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ। इस पूरे कथानक को कहने पे अगर कभी शब्द का स्खलन हो गया हो, सैनिक की जगह कुणिक, कुणिक की जगह चेलना आ गया हो, तो जो बात ग्रंथकार कहते हैं वही बात मैं ये कथाकार कहना चाह रहा है। सुधी सुधार सुनो सदा, जो भावो भवकुल। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।